हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं सीसेट का पेपर, जो आप किसी भी पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं, साथ ही उसको साथ साथ मैं इसमें मैथ का टॉपिक और रीजनिंग का टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में रीजनिंग के टॉपिक के एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। साथ हैं इससे रिलेटेड जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपको जैसा कि जानते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसमें अपोजिट नंबर याद रखना अल्फ़ाबेट का, और साथ ही अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना कि उसका क्या होते हैं। तो मैं इस वीडियोज में एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उसको देखेंगे बाद में। उससे पहले इसके पूरे कंसेप्ट को जानते हैं, उसका प्लेस वैल्यू किस प्रकार याद रखते हैं, और याद करने का ट्रिक ऐसा बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो इसको याद करने का पहले तरीका सीखते हैं, साथ ही उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इससे जो ये क्वेश्चन आपको 2018 के जो एग्जाम हुए थे यूपीएससी में उसका क्वेश्चन है, तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि अल्फ़ाबेट का जैसे किसी भी अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अल्फ़ाबेट का जैसे ए का तो सभी को याद रहते हैं और जेड को सभी को याद रहते हैं कि ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और जेड का प्लेस वैल्यू 26 होते हैं। ये तो सभी को याद रहते हैं और शुरू को 5-6 तो सभी को लगभग याद ही रहते हैं। लेकिन एक मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। जैसे ए से जेड, ए और जेड तो याद हो गया, तो आपको ई जे ओ टी वाई, तो इसको ई ज्योति याद रखना है। तो इस जैसे ही ये तरीका है, तो इस पे ई आते हैं जो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 5, और जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है 10, और ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 15, और टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20, और यहाँ y का प्लेस वैल्यू जो आपको हो जाएगा 25। तो इसके ई ज्योति अगर याद है तो ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, और टी 20 पे, टी 20 और y 25 पे। तो ये तो आपको आसानी से अगर ये 5 जो अल्फ़ाबेट है अगर याद हो गए, तो उसके साथ आप इससे पहले ए बी सी डी तो आपको याद नहीं आते, 4 तक, तो डी तक तो आपको आसानी से याद रहते ही हैं। ए बी सी डी, तो सी 3 पे, बी 2 पे, तो इस तरह आसानी से याद है सभी को। ई तक तो याद है, ई के बाद एफ आते हैं तो 6 आसानी से। इसके बाद क्या होते हैं, ई से मैं याद करने की एक तरीका बता दूं। ई से पहले क्या आता है डी, तो डी 4 हो जाएंगे, और ई के बाद क्या आता है तो एफ, तो एफ का वैल्यू एफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका। तो आपसे इससे 2 याद हो गए आसानी से ई से लेकर के। अब ई के बाद आते हैं, अब जैसे 10, इससे अब आते हैं 10 के जे को, जे से आप याद रख सकते हैं आसानी से। जे के बाद क्या आता है, जे 10 पे है तो जे के बाद के आता है, तो जे के बाद के तो के 11, जे से पहले क्या आता है तो आई, तो आई का 9, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगे 9। तो इस तरह जे से आपको 2 याद हो गए आसानी से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ओ आते हैं। ओ कितने पे है, ओ 15 पे, तो ओ से पहले क्या आते हैं, ओ के बाद क्या आते हैं, ओ के बाद पी, और ओ से पहले आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ओ से पहले क्या आता है एन, तो एन क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे 14 और ए हो जाएंगे 16। तो आसानी से ये आपको 2 याद हो गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टी पे बढ़ते हैं। तो टी का होता है 20, टी 20 इसका प्लेस वैल्यू। इससे टी के बाद यू, तो यू हो जाएंगे कितना 21, और इसके पहले क्या है टी से पहले एस, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएंगे एस जो होता है 19। तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं इससे। अब एक बचे y से पहले क्या आता है x, 25 होते हैं y से पहले x आते हैं तो x हो जाएगा 24, और z का तो जानते हैं कि y के बाद z आता है तो 26। तो ये आसानी से आपको याद हो गए होंगे इसका प्लेस वैल्यू। अब बचा इसमें कौन सी, जैसे कि ये तो 2-2 करके आप आसानी से इतना याद कर लिए, लेकिन इसके बीच में भी कुछ वैल्यू आते हैं। जैसे एफ के बाद है क्या जी आते हैं, जी एच, तो एच के याद रखने के आसान तरीका एच है ना,
तो आपको बोलने से बोलकर एक बार देखिए H8 थोड़ा सा एक बार बोलने की कोशिश कीजिए H8, तो आप आसानी से याद हो जाएंगे H8। तो H का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगे 8 I। अब बचा I, तो I क्या होता है H, अगर 8 याद हो गए तो I तो H के बाद I आता है तो 9, H8 उसके बाद 9। ये भी आपको समझ में आ चुके होंगे एकदम आसानी से। I हो गया, और J तो याद ही है, I के बाद J के बाद K याद है, K आसानी से याद कर लिए हैं, K के बाद L, K याद हो गया जैसे ही, तो L का L M तो K, अब L जैसे ही आप समझ रहे होंगे K के बाद L होता है, तो L का स्थान कितना हो जाएंगे 12, L का स्थान 12। उसके बाद आगे 12 के बाद है L के बाद क्या आते हैं M, तो M का स्थान जैसे ही याद हो जाएंगे, N याद है तो M तो आसानी से याद कर सकते हैं कि 13, N याद हो गया, N के बाद है कि P तक याद हो गया, P Q, P जब याद हो जाएंगे तो Q का याद करने का Q कितना हो जाएंगे, P है 16 तो Q कितना 17। उसके बाद आगे Q के बाद आगे बढ़ते हैं R, तो R का देखिए R में क्या होता है, Q जब या S याद है तो S अगर 19 है तो R से S से पहले क्या होता है R होता है, तो क्या हो जाएंगे उसका R हो जाएगा R18। इस तरह बोलकर आप देखिए R18 मतलब इस तरह से एक तरीका होता है इसका, A से R18, तो मतलब दोनों में आ रहे हैं तो A से 18 R, तो आसानी से आप R को याद कर सकते हैं 18, H8 और 18 ये याद हो गए तो आपको Q भी याद हो जाएंगे, 18 R याद है, उससे पहले क्या होते हैं Q, तो R E याद हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, R के बाद S याद हो गए, T याद हो गए, U याद हो गए, U के बाद V, तो V का U याद है 21, तो V क्या होता है 22। V के बाद W, अब W को देखिए, W को याद करने के क्या तरीका होते हैं, W है उसके बाद W जब E याद है तो W 23, तो 1 2 तो याद कर भी सकते हैं क्योंकि 1 2 को याद रखना भी जरूरी होता है। तो ये एक तरीका थे जो काफ़ी आसानी से आप अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कोशिश किया आप लोगों को आसानी से याद करने का और याद कराने का, जो आप लोग याद भी हो चुके होंगे। एक बार वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा जिससे आपको आसानी से ये पूरे अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन जो यूपीएससी हाल ही में जो हुआ था 2018 का, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यदि मुंबई के लिए कुट है LSJXVC तो दिल्ली के लिए कुट क्या है। तो इसका आप लोग इस टाइप पे जो बहुत सारे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो या अन्य किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से ही पार्ट से क्वेश्चन, लेकिन उसका तरीका अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो इस बातों को ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन मुंबई को LSJXVC है तो दिल्ली को क्या होगा, किस कुट भाषा में क्या लिखे जाएंगे। तो इसमें आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे टाइप आते हैं, तो टाइप को बताने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसका क्वेश्चन का जवाब देने का, और साथ ही ये काफ़ी आसान होते हैं इसमें और बनाना। जैसे कि आप एक तो टाइप होते हैं अपोजिट करके, तो आपको इसमें प्लेस वैल्यू से कुछ आपको दिख रहे होंगे, तो प्लेस वैल्यू से इसमें बनने वाला है, आप लोगों को पता चल रहा है तो बताएं। और साथ में मैं इसका जवाब आप लोगों को साथ जरूर नेक्स्ट वीडियोज में कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आसानी क्वेश्चन आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे, क्योंकि हर एक टाइप पढ़ाने के बाद आपको इस पे आएंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को ये दे रहा हूँ आप लोगों को बनाने के लिए। क्या है कि आप लोग इसको बनाएं खुद से और कोशिश करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो आप लोगों को एक कंसेप्ट देना था कि आसानी से किस प्रकार से आप प्लेस वैल्यू को याद कर पाते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में।